कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे दोस्तों। टुडे मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कि दोस्तों साइंस 1 का सेकेंड नंबर चैप्टर दोस्तों पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था दोस्तों। आज उस चैप्टर का दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो चलिए लेक्चर को डायरेक्टली स्टार्ट करते दोस्तों। आज का टॉपिक क्या है? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ एक्टिव्स। क्या है दोस्तों न्यूलैंड्स लॉ ऑफ एक्टिव्स? मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कौन सा लॉ पढ़ा था दोस्तों, डॉबेराइन एंड राइट। क्या पढ़ा था? डॉबेराइन एंड राइट पढ़ा था। डॉबेराइन साइंटिस्ट ने क्या किया था दोस्तों, एलिमेंट एक प्रॉपर जजमेंट से दोस्तों अरेंज की थी एंड उन्होंने क्या बोला था, ट्रायड मतलब क्या दोस्तों, तिकड़ी होती है। क्योंकि जो तीसरा एलिमेंट आ रहा था दोस्तों, मतलब जो दो दो एलिमेंट्स मेरा ए और ए बी सी समझ लो, मेरे पास एलिमेंट होंगे ए प्लस सी डिवाइड बाई 2 जो करूंगा तो उसका एटॉमिक मास जो किसके बराबर आएगा दोस्तों, मेरे बी एलिमेंट के बराबर आएगा। तो सेम दोस्तों वो साइंटिस्ट भी थे हमारे डॉबेराइनर। तो यहाँ पे दोस्तों वहाँ पे उनका जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, वो वहाँ पे हमको अनसेटिस्फाई होते हुए दिखाई दिया। तो यहाँ पे नेक्स्ट साइंटिस्ट आए दोस्तों, जो कि हमारे आज पढ़ने वाले हैं, उनको हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ एक्टिव्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों लेक्चर। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? Newlands arranged the elements known at that time increasing order of their atomic masses. Atomic mass मतलब क्या? Number of proton plus number of neutron. क्या? Number of protons plus number of neutron. एंड यहाँ पे क्या बोला है? Increasing order of their atomic number, मतलब यहाँ पे increasing मतलब 1 2 3 ऐसा होता है दोस्तों। एंड नेक्स्ट क्या है दोस्तों? इट स्टार्टेड विद द लार्जेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। वहाँ उस टाइम का दोस्तों लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा था? मेरा हाइड्रोजन। एंड एंडेड अप विद द थोरियम। थोरियम भी क्या था दोस्तों? वहाँ का एंडेड एलिमेंट था। आज के टाइम का अलग है, लेकिन वो दोस्तों बहुत पिछली बात है, इसलिए उस टाइम का एंडेड मतलब लास्ट वाला एलिमेंट कौन था दोस्तों? कौन था दोस्तों? थोरियम था। तो यहाँ पे he found that the every 8 elements had the property similar to the those of the first। मतलब जो मेरा यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है दोस्तों हाइड्रोजन एंड दो से उसके नीचे एग्जैक्ट देखिए जो मेरा दूसरा एलिमेंट है फ्लोरीन। तो दोस्तों यहाँ पे इनकी जो प्रॉपर्टी रहेंगी वो क्या रहेगी दोस्तों? यहाँ पे सिमिलर रहेंगी। तो वो क्यों सिमिलर रहेंगी दोस्तों, वो भी यहाँ हम जानेंगे। यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे रफ कर लेते हैं। ओके, अभी क्या बोला है दोस्तों, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए। सोडियम इज द एट सोडियम इज द एट एलिमेंट फ्रॉम लिथियम। मतलब यहाँ पे सोडियम देखते हैं कहाँ पे? यहाँ पे है दोस्तों एक हमारा सोडियम एंड यहाँ पे है लिथियम है। यहाँ पे क्या बोला है? सोडियम इज द एट एलिमेंट फ्रॉम लिथियम एंड बोथ हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। एंड यहाँ पे क्या है दोस्तों? उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं हम बेरिलियम एंड मैग्नीशियम की। किसकी करते हैं? बेरिलियम एंड मैग्नीशियम की। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होंगी दोस्तों? सिमिलर, क्योंकि 8वें नंबर पे आ रहे हैं। अगर मैं काउंट करता हूँ L2 मतलब लिथियम टू सोडियम, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। जो दोस्तों हमारा सोडियम आ रहा है वो कितने नंबर पे आ रहा है? 8वें नंबर पे। इसीलिए दोस्तों इनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो रहती है यहाँ पे वो क्या रहती है दोस्तों? सिमिलर रहती है। तो हेयर रफ कर लेते हैं दोस्तों फर्स्ट है। चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है? क्लोरीन शोज सिमिलरिटी विथ फ्लोरीन। मतलब यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन किसके साथ सिमिलरिटी दिखा रहा है दोस्तों? यहाँ पे फ्लोरीन के साथ। किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे ये बता दिया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? ही कॉल्ड सिमिलरिटी ऑब्जर्व इन द एट एंड फर्स्ट एलिमेंट्स एज नो लॉ ऑफ एक्टिव्स। एंड है जो आठवां मतलब जो भी दोस्तों आठवां एलिमेंट जो है दोस्तों हमारा, वो सिमिलरिटी दिखा रहा है दोस्तों एक दूसरे के साथ, उसको ही क्या नाम दे दिया दोस्तों? यहाँ पे लॉ ऑफ ऑक्टिव्स। ऑक्टिव्स मतलब क्या? यहाँ पे लिखता हूँ मैं समझने के लिए 8। क्या दोस्तों? यहाँ पे ऑक्टिव्स मतलब क्या समझना है आपको? 8 समझना है। ये तो हो गया क्लियर। अभी जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे लिमिटेशंस पढ़ते हैं, क्या क्या उन्होंने चेंजेस किया एंड क्या क्या उन्होंने जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसको कैसे कैसे बनाया। तो ये यहाँ पे क्या? मेनी लिमिटेशंस वेयर फाउंड इन न्यूलैंड्स ऑक्टिव्स। मतलब वहाँ पे दोस्तों जो हमारे न्यूलैंड्स नाम के साइंटिस्ट थे उनको बहुत सारे यहाँ पे लिमिटेशन मतलब क्या? खामियां उस पीरियोडिक टेबल में देखी गई। तो यहाँ पे दिस लॉ वाज फाउंडेड
टू बी एप्लीकेबल ओनली टू कैल्शियम। मतलब दोस्तों ये जो इनका प्रोजेक्ट रहा वो अप टू कैल्शियम, कैल्शियम मतलब मैग्नीशियम के एग्जैक्ट नीचे देखिए Ca क्या है दोस्तों, यहाँ पे Ca वो क्या है दोस्तों मेरा कैल्शियम, मतलब ये जो कैल्शियम आपको दिख रहा है वहां तक ही दोस्तों वो हमारा प्रोजेक्ट जो है वहां तक वो सीमित रहा है, मतलब वहां तक ही हमारा प्रोजेक्ट काम करता है दोस्तों। न्यूलैंड प्लेस टू एलिमेंट्स each in the same accommodates all the known elements in the example CO and Ni and Ce and La। मतलब इनका बोलना क्या है, यहाँ पे देखिए जो हमारे न्यूलैंड है, न्यूलैंड भाई साहब इन्होंने कुछ कुछ जगह पे ऐसे दो दो एलिमेंट डाल के रखे, यहाँ पे कोबाल्ट एंड निकल दोस्तों डाल रखे, यहाँ पे Ce एंड La जो है जो वो दो दो एलिमेंट डाल के रखे। तो यहाँ पे दो एलिमेंट नहीं चाहिए होते दोस्तों, इसलिए भी यहाँ पे डाल के रखे। तो यहाँ पे एक बोलता है नोन एलिमेंट्स इन दैट टाइम एग्जाम्पल CO एंड Ni, क्या दोस्तों CO एंड Ni यहाँ पे एंड यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पे CO एंड Ni एंड Ce एंड La यहाँ पे चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या बोलता है दोस्तों, मोर एवर ही प्लेस सम एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन ऑक्टेव्स। डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन ऑक्टेव्स मतलब दोस्तों हमारा समझ लो ऐसा टेबल है जो हमने अभी देखा था पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे जो मेरा 8वां एलिमेंट आ रहा था दोस्तों, उनके क्या है दोस्तों केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है, इसीलिए भी दोस्तों यहाँ पे उन्होंने जो एलिमेंट्स है वो डाल के रखे थे। तो ये भी एक उनका डिमेरिट्स जाना जाता है, ध्यान में रखने का। मोर एवर ही प्लेस्ड एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, है तो पढ़ लिया सॉरी नीचे का। हिंस हेंस न्यूलैंड्स ऑल्सो नॉट एबल टू मेक परफेक्ट पीरियोडिक टेबल। जो हमारे न्यूलैंड्स भाई साहब है वो एक परफेक्ट पीरियोडिक टेबल दोस्तों यहाँ पे नहीं बना पाए। तो नेक्स्ट वो साइंटिस्ट ने नहीं किया काम, तो वो एक दूसरा साइंटिस्ट आया, वो बोला कि चलो मैं करके दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए दोस्तों हमारे मेंडेविल पीरियोडिक टेबल। कौन से साइंटिस्ट आए दोस्तों, मेंडेविल आए। तो इन्होंने क्या बोला, मेंडेविल्स पीरियोडिक टेबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि आखिर में जाके जो हमारे मेंडेविल साहब, मेंडेविल साइंटिस्ट जो है दोस्तों इन्होंने ही पीरियोडिक टेबल बनाया था। तो चलिए जानते हैं कैसा बनाया। Mendel considered the fundamental properties of elements, namely the atomic masses, standard अरेंज 63 एलिमेंट्स, उस टाइम पे 63 थे, 63 एलिमेंट दोस्तों प्रेजेंट है एंड एटॉमिक मास के हिसाब से, एंड जो उनका नॉन एट दैट टाइम इज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, एंड उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर से के हिसाब से दोस्तों अरेंज किया गया। मतलब मैंने अभी अभी बोला था 1 2 एंड 3, मतलब इंक्रीज हो रहे दोस्तों यहाँ पे मेरे नंबर सिंपल से बस। देन ही transferred these into the periodic table of element in the accordance with the physical and the chemical property of those element। क्या बोला है दोस्तों यहाँ पे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दोज एलिमेंट, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी एंड जो केमिकल प्रॉपर्टी थी दोस्तों उसके हिसाब से उनको हमारे जो एलिमेंट्स है दोस्तों उनको ट्रांसफर किया गया किसमें, पीरियोडिक टेबल में हमारे एलिमेंट्स को डाला गया। तो नेक्स्ट क्या बोलता है यहाँ पे, दीज वेयर द molecular formula of the hydrides, the elements melting points, boiling point, मतलब जो एलिमेंट्स के हमारे मेल्टिंग पॉइंट रहते हैं एंड जो बॉइलिंग पॉइंट्स रहते हैं, एंड डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट्स, उनकी जो डेंसिटी रहती है एलिमेंट्स एंड देयर हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड। तो दोस्तों हाइड्राइड ऑक्साइड उनके मेल्टिंग पॉइंट जो रहते हैं दोस्तों यहाँ पे, और जो बॉइलिंग पॉइंट रहते हैं दोस्तों उनके हिसाब से उनको पीरियोडिक टेबल में रखा गया। मेंडेविल फाउंड दैट the elements with similar and physical chemical properties repeat after definite interval, मतलब कुछ देर बाद दोस्तों उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी रहती है वो हमको सिमिलर दिखने लगी। मतलब 1 के बाद क्या आता है दोस्तों 2, तो यहाँ 1 के बाद सॉरी यहाँ पे नीचे चाहिए था 2, 1 के बाद दोस्तों मेरा 2 आता है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मुझको कुछ देर बाद वहाँ पे सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखने लगी किसकी, एलिमेंट्स की। Mendeleev stand Mendeleev stated that the property of the elements are periodic function of atomic masses and is termed as period, and उसको ही क्या नाम दिया दोस्तों उन्हें, periodic law। क्या दिया, periodic law। जो मेंडेविल स्टार्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एज periodic function
ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, जो पीरियोडिक फंक्शन था दोस्तों एटॉमिक मासेस का, एंड इस टर्म एज, उसको क्या नाम दे दिया दोस्तों, पीरियोडिक लॉ उन्होंने नाम दे दिया। तो नेक्स्ट, द वर्टिकल कॉलम इज द मेंडविल पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप। जो वर्टिकल कॉलम जो रहते, अभी इस टेबल में वर्टिकल कॉलम कौन से है दोस्तों मेरे, है ये जो खड़े खड़े वाले दिख रहे हैं दोस्तों, ये वर्टिकल कॉलम, इनको क्या नाम दिया दोस्तों, ग्रुप दिया। एंड वाइल द हॉरिजॉन्टल रो, मतलब जो हॉरिजॉन्टल जो रो है दोस्तों ऐसा वाला, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, जो ऐसी सोई हुई हमको नजर आ रही है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, वहाँ पे पीरियड्स, क्या कहते हैं दोस्तों, पीरियड्स, ये ध्यान में रखना है क्योंकि कुछ सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। और जो हमारे साइंटिस्ट है दोस्तों, उन्होंने एक ऐसा जो हमारा पीरियोडिक टेबल है दोस्तों वो यहाँ पे बना दिया, एंड यहाँ पे ग्रुप बनाए, कुछ पीरियड्स बनाए, एंड यहाँ पे एलिमेंट्स भी पुट किए, जैसे कि H मतलब हाइड्रोजन, L मतलब लिथियम, E मतलब दोस्तों बेरिलियम। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। अच्छा चलिए नीचे चलते हैं। अभी नीचे क्या बोला है, मेरिट्स ऑफ मेंडविल पीरियोडिक टेबल, क्या बोला है दोस्तों, मेरिट्स ऑफ मेंडविल पीरियोडिक टेबल। अभी जानते हैं मेरिट्स क्या क्या, उनको क्या क्या लगा दोस्तों पीरियोडिक टेबल करने के लिए, एंड क्या क्या उन्होंने चेंजेस किए। एटॉमिक मासेस ऑफ सम elements were changed so as to give them proper place into the periodic table in accordance with their प्रॉपर्टीज। मतलब दोस्तों यहाँ पे जो कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास थे दोस्तों, वहाँ पे चेंज किए। एंड क्यों चेंज किए दोस्तों, क्योंकि उनका जजमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में अच्छे से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द प्रीवियसली डिटरमाइंस एटॉमिक मासेस ऑफ द बेरिलियम का कितना था दोस्तों, 14.9 था, और उसका जो एटॉमिक मास है दोस्तों वहाँ पे चेंज किया गया। एंड करेक्ट क्या किया दोस्तों, उसका जो मेरा एटॉमिक मास पहले क्या था 14.09, किसका था, बेरिलियम का, वो चेंज करके क्या रख दिया दोस्तों यहाँ पे 9.4, क्या रख दिया दोस्तों 9.4, ये ध्यान में रखने का। Mendel kept vacant places in the periodic table not discovered till then। मतलब दोस्तों यहाँ पे इन शॉर्ट में बोलूँ अगर, यहाँ पे कुछ हमारे मेंडेविल नाम के जो साइंटिस्ट थे, यहाँ पे कुछ कुछ वैकेंट प्लेसेस, मतलब खाली जगह जो यहाँ पे छोड़ी गई है दोस्तों, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे थोड़ा, हाँ यहाँ पे। तो ये जगह क्यों छोड़ी है दोस्तों, उस टाइम पे जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, वो अगर आगे चल के डिस्कवर होते तो वहाँ पे हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, इसीलिए दोस्तों ये वैकेंट प्लेसेस यहाँ पे छोड़ी गई थी। देयर ऑफ द दोज अननोन एलिमेंट्स वेयर गिवन द नेम्स इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन। तो दोस्तों ये एलिमेंट का उस टाइम पे डिस्कवर तो हुए थे, लेकिन उस एलिमेंट के दोस्तों हमको पर्टिकुलर नाम नहीं याद थे, इसलिए इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन हम कहते थे। लेकिन कुछ देर बाद दोस्तों उनके नाम डिस्कवर हो गए, उनका नाम रख दिया दोस्तों, जो कि हमारा इका बोरॉन था उसका रख दिया दोस्तों स्कैंडियम, जो इका एल्यूमिनियम था उसका रख दिया दोस्तों गैलियम, एंड जो मेरा इका सिलिकॉन जो था दोस्तों उसका रख दिया जर्मानियम, क्या रख दिया, जर्मानियम रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, वेन नोबल गैसेस सच एज हेलियम हो गया नोबल गैस, नियॉन एंड अर्गॉन, यहाँ पे है जो हेलियम गैस, वेर डिस्कवर्ड मेंडेविल क्रिएट द जीरो ग्रुप, वहाँ पे एक ग्रुप, नया ग्रुप बना दिया, एंड उसको क्या नाम दिया दोस्तों, जीरो ग्रुप दिया। विद द डिस्टर्बिंग ऑफ ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल, ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल को बिना डिस्टर्ब किए उन्होंने जीरो ग्रुप वहाँ पे ऐड कर दिया, किसके लिए दोस्तों, हमारे जो नोबल गैसेस थे उनके। अभी डिमेरिट्स ऑफ मेंडोलिक पीरियोडिक टेबल, देखिए दोस्तों कुछ चीजें अच्छी भी होती है क्योंकि, और कुछ चीजें दोस्तों यहाँ पे बुरी भी होती है, तो हमारे साइंटिस्ट लोगों के साथ भी बुरी चीजें यहाँ पे हुई दोस्तों, क्या क्या हुई वो देखेंगे। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, द राइजेस इन द एटॉमिक मासेस डज नॉट अपीयरेंस टू यूनिफॉर्म, मतलब हमारे जो एटॉमिक मास है दोस्तों वो यूनिफॉर्म नहीं आने लगे, मतलब 1 के बाद 2 आना चाहिए तो डायरेक्ट मेरा 5 आता था, एंड 6 चाहिए था तो डायरेक्ट 8 आता था, ऐसा उनका फंडा हो रहा था। एज आइसोटोप्स हैव सम सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मास, मतलब यहाँ पे आइसोटोप का क्या था दोस्तों, सेम केमिकल प्रॉपर्टी एंड डिफरेंट एटॉमिक मास, अ चैलेंज was posed in the placing of them मेंडलस पीरियोडिक टेबल। तो उनको क्या हो गया दोस्तों, वहाँ पे बहुत बड़ा उनके उनके लिए चैलेंज बन गया, क्योंकि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट
डिफरेंट एटॉमिक मासेस जब रहेंगे तो हम जो हमारे एलिमेंट्स है दोस्तों वो प्रॉपर कॉलम में दोस्तों हम फिट ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे भी जो हमको जो साइंटिस्ट है दोस्तों वहाँ पे उनको वो कठिनाई भी वहाँ पे लगने लगी। तो ये भी हम एक मेरिट्स काउंट करते हैं। इट कैन नॉट एबल डिसाइड वेदर देयर करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन ग्रुप ऑफ अल्कीन मेटल्स। जो हमारा हाइड्रोजन रहता है, जो कि हाइड्रोजन जो एलिमेंट है दोस्तों वो जो अल्कीन मेटल्स है जो ग्रुप 1 में होना चाहिए, और द ग्रुप 2 हैलोजन्स, मतलब जो हैलोजन है जो एलिमेंट्स रहता है दोस्तों याद में रखने का, वो दोनों की प्रॉपर्टीज रखता है दोस्तों, अल्कीन मेटल्स की भी रखता है एंड जो हैलोजन की भी, दोनों की प्रॉपर्टी दोस्तों हमारा हाइड्रोजन रखता है। तो ये ग्रुप 8 में होना चाहिए क्या ग्रुप 1 में होना चाहिए दोस्तों, ये भी हमारे साइंटिस्ट लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि दोस्तों ये भी एक चैलेंजिंग डिमेरिट्स हम मानते हैं। तो दोस्तों ये साइंटिस्ट को अगर इतना प्रॉब्लम हुआ तो आप सोचते होगे अगर दूसरे भी साइंटिस्ट आए होंगे उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होगा। जो हमारे मेंडविल जो साइंटिस्ट थे दोस्तों यहाँ पे, इन्होंने एग्जैक्ट में दोस्तों एक सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल वहाँ पे बनाया दिया। जो इनको जो है क्वेश्चंस जो आए थे इनका सॉल्यूशन दोस्तों इन्होंने खुद बनाया एंड इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाए, उसको हम बोलते हैं दोस्तों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। लेक्चर 3 में दोस्तों हम पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यहाँ पे पढ़ने वाले, इसीलिए दोस्तों थैंक यू एंड गुड बाय। चलिए मजे कीजिए।